सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। संगत जी, आप सबको होली त्यौहार की बधाई। सबका कल्याण हो, खुश रहो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2021 में आने वाली होली का त्यौहार है, जो फागुन मास है, वो किस तिथि को है, किस वार को है, कब रहेगा, किस तारीख को, और शुभ समय क्या रहेगा। इसी के साथ हम जानेंगे कि होली दहन का जो समय होता है शाम का, वो क्या है। जैसे सुबह शाम हमें पूजा करनी है, होली काष्ठ जो लगेगा वो कब लगने वाला है, ये हम पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं प्यारी साध संगत जी आप सबके लिए। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद इस वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हमारी संस्था की जितनी भी वीडियो बनती है वो आप तक पहुंचती रहें। तो प्यारी साध संगत जी, पूरा ध्यान लगा कर देखें, पूरा परिवार देखें। और इसी के साथ हम होली पूजा में दहन की जो थाली पूजा सामग्री बनेगी उसकी बात भी करेंगे, और घर में पूजा कैसे बेटियों को, जोड़े से जो बहन बेटियां हैं उनको कैसे करनी है, बुजुर्गों को कैसे करनी है, भाई बंद को कैसे करनी है, हम पूरी जानकारी लेकर आए हैं। तो देखते रहें वीडियो। प्यारी साध संगत जी, इस साल होली का जो त्यौहार है वो फागुन मास पूर्णिमा को ही होता है, लेकिन तिथि 28 तारीख है मार्च की, और इस दिन पूर्णिमा रहेगी, फागुन मास पूर्णिमा है। और साथ में आपको ये बता दें कि 28 तारीख को जैसे होली है, होली से 8 दिन पहले ही होली काष्ठ लग जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। उसके बारे में भी हम बताएंगे। ये 21 तारीख को रविवार को होली काष्ठ लग जाएगा और 28 तारीख सुबह तक रहने वाला है। इसीलिए होली काष्ठ के समय में जैसे हम बता देते हैं आपको कि प्यारी साध संगत जी ध्यान करें कि इस समय क्या है कि जैसे विवाह शादी का जो भी कोई लगन होता है वो नहीं होता, और साथ में ईंट पत्थर का कोई नियम भी नहीं हो सकता, हवन पूजा भी नहीं हो सकता, घर प्रवेश नहीं हो सकता। इस समय अगर नामकरण करना हो तो वो भी नहीं करना चाहिए। इस समय अगर हम जैसे कोई भी भैंस वगैरह, गऊ वगैरह लेते हैं या कोई भी हम बिक्री करते हैं तो नहीं करना चाहिए। इस समय गाड़ी लेन देन भी नहीं करना चाहिए। छत का सामान जैसे लोहे का सामान अगर हमें लाना है तो नहीं लाना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, ये हम सभी के लिए बता रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले भी ये बताया था कि हम हमारे इस चैनल पर पूरी जानकारी पूरी अच्छी तरह समझाते हैं जीव को, कि वो समझ जाए और पूरी जानकारी से त्यौहार अपने देवी देवता पूजा पाठ कर सकता है, अच्छी तरह मना सकता है, ताकि हम खुशी खुशी जीवन में आगे बढ़ पाएँ। तो प्यारी साध संगत जी, ये ज़रूरी है। होली काष्ठ में जैसे हमें ये काम नहीं करने चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी हो तो कोई उपाय जैसे हम शुभ समय का देखकर ही हम अगर करें तो ठीक रहेगा, ये ज़रूर करना है। इसी के साथ हम बता देते हैं आपको कि प्यारी साध संगत जी, जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई भी त्यौहार होता है, दिवाली होती है, होली होती है, या जैसे भी कोई शुभ मुहूर्त होते हैं हम करते हैं, तो उस पे करते हैं हमें कैसे करनी चाहिए। जैसे होली की पूजा कैसे करनी है घर में, ये भी हम बता देते हैं कि 28 मार्च को सुबह 7:14 से 10:54 तक होली पूजा का, जो घर में पूजा करने का महत्व है, वो कर सकते हैं, वो शुभ समय है। और शाम का भी 5:52 से 6:51 तक घर में होली पूजा का समय है, जो हम देवी देवता ईश्वर गुरु को मानते हैं हम कर सकते हैं। जैसे अमावस मानते हैं तो पितरशुद्धि भी कर सकते हैं। और गंगा जल का छिड़काव घर में अवश्य देना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम।
होली के अवसर पर, ये ध्यान रखें। और इसी के साथ जैसे होली के दहन की बात करते हैं कि दहन का समय कब है, तो ये होली दहन का समय शाम का 6:37 से आरंभ होता है और 7:51 तक रहने वाला है। इस समय में अगर हम होली दहन पर जाकर हम पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, सूत्र परिक्रमा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, पुष्प प्रसाद माला रंग सतरंग चढ़ाते हैं, तो हमें अपनी मनोइच्छाएं पूरी होती हैं और मनोइच्छाओं को मनाने का करने का लाभ होता है। तो प्यारी साध संगत जी ये ज़रूर समझें। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिस तरह घर में पति पत्नी पूजा करें तो ये ध्यान रखें कि हमें पीला तिलक, अगर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए जब हम होली के लिए पूजा करते हैं। दिवाली पर हमें लाल सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, ये ज़रूर करना है। पीले पुष्प हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई पीला कपड़ा रखकर भी हमें पूजा स्थान पर पूजा करनी चाहिए। तो आप हलवा खीर जो भी बनाते हैं आप पूजा करिए। सतरंग जैसे रंगों की ज़रूर थोड़ा सा तिलक देवी देवताओं के स्थान पर लगाना चाहिए, अपने माथे पर लगाना चाहिए। घर में जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो घर में सबको रंगों का भी तिलक लगाना चाहिए। तो आप पीले रंग का भी तिलक लगा सकते हैं, और भी कोई रंग है तो उसका भी लगा सकते हैं। इस समय आपको ये भी देखना चाहिए कि जैसे अब की बार रविवार को, एतवार को होली का उत्सव मनाया जा रहा है, जैसे पूर्णिमा है, तो एतवार सूर्य देव का वार होता है और सूर्य की परिक्रमा अग्नि से होती है। दहन का समय रहेगा शाम को। तो क्या करना चाहिए, घर में आपको एक तेल का दीपक छत पर भी जलाना चाहिए। दरवाज़ा है आपके, जैसे मेन गेट पर जो बने होते हैं, दीवार पे कोड़े बने होते हैं, उन पे भी एक दीपक आपको तेल का अवश्य जलाना चाहिए शाम को जब दहन करने के समय होता है। ये ध्यान रखें, तो ये ज़रूर करें। और जो छोटी बच्चियां हैं वो घर में पूजा करती हैं, तो आप उस समय क्या है कि पीले चंदन का तिलक लगाकर घर में पूजा करें। और अगर जो बच्चे लड़के हैं वो भी पीला चंदन लगा सकते हैं माथे पर, वो भी पूजा करें। और साथ में जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम ये अलग से बात लेकर आए हैं कि वो पीला वस्त्र पहनकर सूर्य देव को सुबह जल चढ़ाएं, होली के दिन मीठा जल दें, मंत्र बोलें और अपनी जो पढ़ाई की जो प्रार्थना है वो सूर्य देव प्रार्थना करें, आपको फल मिलेगा। और दहन, जब होली दहन होता है शाम को, उस टाइम जाकर वहाँ पर आप होली माता को नमन करते हैं, तो उस समय जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ हैं पढ़ाई वाले, उनको प्रहलाद सद्बुद्धि आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखें, सभी के लिए है, कर सकते हैं। अभी हम आपको इसी के साथ जो सामग्री है उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि जो घर में पूजा में सामग्री हमने बताई थी, और अब हम वो बताते हैं जो दहन में सामग्री के लिए। एक आपको शुद्ध जल का लोटा रखना है थाली में, एक सूखा नारियल, थोड़े से पुष्प, पीले हों, सफ़ेद हों, लाल हों चलेगा। 5-7 बल्ली जौ की होती है, जो बाल बोलते हैं हम, जौ की बाल होते हैं तो अच्छा होते हैं। एक सूत, जिसको हम सूत्र बोलते हैं, उसका एक गंठा आता है, वो ज़रूर रखें क्योंकि परिक्रमा में सफ़ेद सूत ही लगता है। देसन खांड हो, थोड़ी गुड़ हो, मोड़ी, लाल मोड़ी भी रख सकते हैं जो सुवानाड़ बोलते हैं। हल्दी गांठ वाली और पिसी हुई हल्दी ज़रूर रखें क्योंकि होली उत्सव पर, होली के समय, दहन के समय और होली पूजा में सिर्फ हल्दी का ही तिलक लगाया जाता है, ये ज़रूर रखें। थोड़े से चावल रखें थाली में। और इसी के साथ जो हमने गोबर की, ब्लूकड़ की जो हमने माला बनाई है, तो जोड़े से वो माला चढ़ाई जाती हैं। पति पत्नी जाते हैं तो 2 चढ़ा सकते हैं, एक एक कर। अगर पूरा परिवार जाते हैं 4 भी चढ़ा सकते हैं, 6 भी चढ़ा सकते हैं, 8 भी चढ़ा सकते हैं। ये जोड़े से माला अर्पण करने से होली को सर्व सुख प्राप्त होता है। तो ये भी ध्यान रखें, सभी सत्संग से बार बार हम बताते हैं कि जोड़े से जो माला है
जो गोबर माला बहन बेटियां घर में बनाती हैं, वो जोड़े से अगर किसी कुंवारा कन्या को चढ़ाना है तो वो 5 चढ़ा सकती हैं या 7 चढ़ा सकती हैं, वो जोड़े से ना चढ़ाए। लेकिन विवाहिता जो बच्चियां हैं, बहन बेटियां जो भी माताएं चढ़ाती हैं, वो जोड़े से ही चढ़ाएं। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चढ़ाएं। ध्यान रखें ये बात। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं, ध्यानपूर्वक सुने, कि जब हम पूजा पाठ घर में करते हैं तो हमने बच्चों के लिए बताया, लेकिन घर का अगर मुख्य इंसान जो भी है, बड़ा बुजुर्ग भाई बहन जैसा भी, वो अगर मीठा जल लेकर सूर्य देव को सुबह सुबह सूर्य देव को जल देता है, मीठे जल अर्पण करता है उनको, उनकी धारा से सूर्य देव परमपिता के दर्शन करता है, घर के लिए सुख शांति मांगता है, तो हर होली पर आने वाले समय में सुख शांतियाँ उनको मिलती हैं। तो ये भी सभी करें, पूजा पाठ में पूरा ध्यान लगाएं। और इसी के साथ हम आपको एक बात और भी बताने जा रहे हैं, वो ध्यान करें। जैसे हमने ये बताया था कि हर वीडियो में हम बार बार बताते हैं कि किसी बहन बेटी को रोग दोष है, कोई कले कष्ट बीमारी रहता है, बार बार वो ठीक नहीं होता है, ऐसी कोई समस्या है, तो आप ध्यान करें कि होली दहन के समय होली स्पर्धा में वहाँ जाएं। जाने के बाद वहाँ से उस विभूति को उठाकर अपने माथे पर लगाएं और पूजा कर और साथ में उनकी 7 परिक्रमा करें और एक जल का लोटा चढ़ाएं। 7 बार सोत लगा दें बार बार। और उसके बाद क्या है कि उस जो विभूति होती है वहाँ से उसका तिलक लगाएं और घर में भी उसका पिंडा बना कर ले आएँ। 5 पिंड ले आएँ, 2 ले आएँ, जोड़े से लाना, वो भी अच्छा होता है। तो ये बात भी करने से रोगी दोषी ठीक होता है, तो ये भी ज़रूर रखें। और मैं सभी बहन बेटियों से, सभी जितने भी ज्ञानी पुरुष महापुरुष जो संतों की देन है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि ध्यान से ये वीडियो पूरा देखें और देखने के बाद इस पर अमल भी करें, कि इस होली पर नहीं, आने वाले समय में भी आपको सदैव खुशियां रहें, मालिक ईश्वर आपको खुश रखे। तो ये पूरा वीडियो देखते रहें और देखने के बाद अपने पूरे परिवार को ये वीडियो दिखाना चाहिए आपको। जो भी बहन बेटियां हैं वो पूजा करती हैं, ये ध्यान रखें, सभी ध्यान रखें कि। और होली पर जैसे मिठाई का श्रोदल होता है वो ज़रूर बांटना चाहिए, मीठा प्रसाद ज़रूर खाना खिलाना चाहिए, अच्छा होता है, दान पुण्य करना चाहिए। और साथ में जैसे महामारी कोरोना की बात है, तो ऐसी बीमारियों से भी थोड़ी बचत भी रखें, परहेज भी रखें। ज़्यादा भीड़ भड़का वाला काम नहीं करना है, हमें बिल्कुल अच्छे तरह शुद्धता से पवित्र त्यौहार को मनाना है। तो ये सुरक्षा भी आप ज़रूर बनाए रखें। और हम इस वीडियो में पूरी सामग्रियों के बारे में, पूजा स्थल और होलिका दहन सर्वत्र की हम जो तस्वीरें भी दिखाएंगे और साथ में ये सब बताएंगे भी कि कैसे कैसे आपको पूजा करनी चाहिए। ये पूरा वीडियो देखें और पूरा अमल करें। तो प्यारी साध संगत जी, आप खुश रहो। होली की सबको फागुन मास की मुबारकबाद। सब खुश रहें, सदैव आपका कल्याण हो। सत साहिब, साहिब गुरु तेरा ही आस।